नवरात्रि ये पर्व बहुत ही विशेष होता है। इन दिनों माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण माता से विशेष आशीर्वाद पाने के लिए इन 9 दिनों तक माता के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि का ये पर्व पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, पुरुष व महिलाएं सभी माता की पूजा अर्चना करते हैं, माता के लिए व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो ये व्रत ना ही रखें तो उनके लिए अच्छा होता है, नहीं तो माता रानी उनसे क्रोधित हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वह नवरात्रि के व्रत रखती हैं तो इससे ये व्रत शुभ फल देने की जगह अशुभ फल देने लगता है। नंबर 1, शास्त्रों की माने तो तलाकशुदा महिलाएं या पुरुषों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता टूटे हुए जोड़े द्वारा किए गए व्रत को स्वीकार नहीं करती हैं। शादी जीवन भर निभाने का बंधन होता है, लेकिन जब ये रिश्ता टूट जाता है तो ऐसे में पूजा पाठ करना, व्रत रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न नहीं बल्कि क्रोधित हो जाती हैं। जब पति पत्नी माता रानी के लिए व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो माता रानी उनसे जल्दी और अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। फिर उन्हें मनोवांछित वरदान देती हैं। इसलिए हमेशा पति पत्नी दोनों को मिलकर पूजा पाठ या कोई भी व्रत रखना चाहिए, ना कि अलग अलग पूजा पाठ करना चाहिए। कोई महिला तलाकशुदा है तो उसे माता रानी का व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ या व्रत करते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला केवल दिखावे के लिए माता रानी का व्रत या पूजा अर्चना करती है तो उसे इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, जो लोग केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं ऐसे लोग पापी होते हैं और ऐसा करने पर उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा करने वाले लोग जानबूझकर देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से माता रानी कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन पर क्रोधित हो जाती हैं और उन्हें दंड देती हैं। हमेशा पूजा पाठ करते समय सच्ची श्रद्धा और मन से पूजा पाठ या व्रत करना चाहिए, तभी इसका शुभ फल मिलता है। नंबर 3, कुछ महिलाओं को बार बार गाली देने की आदत होती है। अगर आपको भी आदत है तो इसे तुरंत ही छोड़ दीजिए, क्योंकि व्रत या पूजा पाठ करते समय किसी भी व्यक्ति को गाली देना घोर पाप कहलाता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न रहें तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को बुरा भला ना बोलें और ना ही उसे गाली दें। जो महिला दूसरों का मजाक उड़ाती है, कड़वे बोल बोलती है या गाली गलौज करती है, तो ऐसे में माता सरस्वती का अपमान होता है, जिस कारण माता दुर्गा भी ऐसी महिलाओं से हमेशा नाराज रहती हैं और उनकी पूजा स्वीकार नहीं करती। नंबर 4, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कोई घातक बीमारी होती है। डॉक्टर भी ऐसी महिलाओं को किसी तरह का व्रत रखने के लिए मना करते हैं। जिन महिलाओं को कोई भी बीमारी या तकलीफ होती है तो उन्हें माता रानी के नवरात्रि के व्रत नहीं रखने चाहिए, नहीं तो उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। आप चाहें तो बिना व्रत रखे भी माता रानी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना कर सकती हैं। सच्ची श्रद्धा से की गई आपकी पूजा पाठ माता रानी को जरूर प्रसन्न कर पाएगी। आपको साथ ही मनोवांछित वरदान भी मिलेगा। नंबर 5, जो महिला वैश्या होती है उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के शरीर की पवित्रता खत्म हो जाती है तो वो पापी भी कहलाता है। ऐसे में की गई पूजा कभी भी सफल नहीं होती। इसलिए ऐसी महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना उन्हें अशुभ फलों की प्राप्ति होती है।